चुनाव आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का इधर ऐलान किया, उधर अखिलेश यादव ने जैसे अपनी हार कबूल कर ली। दरअसल कोरोना के बेहद तेजी से बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने किसी भी राज्य में रैलियों और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं दी है। आयोग का यह कहना है कि अभी जो हालात हैं उसके मद्देनजर पार्टियों को सिर्फ डिजिटल प्रचार की अनुमति दी जा सकती है। आयोग के इस फैसले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का माथा ठनक गया और वे बेहद नाराज हो गए। एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला। हाल ही के दिनों में सपा के कई नेताओं के घरों से टैक्स चुराकर कमाई गई अकूत संपत्ति पहले ही अखिलेश का मामला बिगाड़ चुकी है। ऊपर से अब चुनाव आयोग ने डिजिटल प्रचार का हंटर हाँक दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से ही फंड मांग लिया। शायद जनता की गाढ़ी कमाई से निकले पैसों को अपने गोदामों में भरने वाले सपाई नेताओं के खजानों से अखिलेश यादव का पेट नहीं भर पा रहा है। उन्हें तो अभी और पैसा चाहिए, और तब तक चाहिए जब तक आम जनता अपने खून से भी कमाकर उन्हें मालामाल न कर दे। इसे अतिशयोक्ति समझने की अगर भूल कर रहे हैं तो जरा सपा का पिछला कार्यकाल याद कर लीजिए, तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। अखिलेश का कहना है कि चुनाव आयोग को विपक्षी दलों को टीवी पर अधिक समय देना चाहिए और ये फ्री में मिलना चाहिए। भाजपा के पास पहले से ही बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्शन बॉन्ड भी उन्हें ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसलिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को कुछ फंड देना चाहिए ताकि भाजपा के सामने खड़े हो सकें और बुनियादी ढांचा तैयार कर पाएं। क्योंकि अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से हम भाजपा के बुनियादी ढांचे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आयोग को चाहिए कि वो राजनीतिक दलों को सरकार से कुछ फंड दिलवाए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दल जो भाजपा की तरह मजबूत नहीं है मुकाबला करने में सक्षम हो पाएं। सुना आपने किस तरह टूटी भैया 22 में बाइसिकल के नारे के मालिक हमें कुछ दे दो के नारे तक पहुंच गए और अपने बयानों से साफ साफ बता दे रहे हैं कि भाजपा बेहद मजबूत स्थिति में खड़ी है और सिर्फ वर्चुअल रैली के माध्यम से ही सरकार बनाने में सक्षम है। झूठी बातें बनाने और खोखले दावे करने वाले अखिलेश कभी पीएम मोदी के मरने की दुआएं करते हैं तो कभी योगी साफ हो जाएंगे जैसी नौटंकी। लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उनकी पार्टी का ऑक्सीजन बस खत्म होने के मोड़ पर खड़ा है। ये बात तो वो खुद ही मानने लगे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। इन चुनावों में 15 जनवरी तक किसी भी नुक्कड़ सभा और रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी। आयोग ने कहा कि पार्टियां अभी केवल डिजिटल रैलियां कर सकती हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।